एक ऐसे टीचर जो यहाँ रहकर यानी कि हरियाणा में रहकर विदेश के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा विदेश गया है और उसके लिए आपको एक जो है ट्यूटर की आवश्यकता है, यानी कि आपको एक ऐसे पढ़ाने वाला चाहिए जो आपको ऑनलाइन पढ़ा सके, फ्रीलांसिंग दे सके। उसके साथ साथ आपको बता दें कि ये वो हैं जो विदेश में आर्मी होती है, अमेरिकन आर्मी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उनका सिलेक्शन करवा चुके हैं। तो हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ जो है हमें बताएंगे, कैसे आप पेरेंट्स जो है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, बच्चे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बाहर जाकर बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर के जो टीचर्स हैं हमें उनके साथ जो है आपस में उनकी समझ नहीं आती, या फिर आपके बच्चों को उनकी समझ नहीं आती। लेकिन आप एक ऐसा टीचर चाहते हैं जो आपको हर एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा सके, चाहे आपका बच्चा किसी भी क्लास में है, चाहे आपका बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है और उसको उसमें सफल होना है। तो हम बातचीत करेंगे आनंद कुमार मिश्रा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है अगर आप बात की जाए तो बिहार से हैं बेसिकली, और वहाँ पर आईएएस आईपीएस ऐसे बहुत से हुए हैं और स्पेशली वो जगह इसके लिए जानी जाती है। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कैसे जो है आप बच्चों को पढ़ाते हैं और कैसे आपने ये जर्नी शुरू करी? थैंक यू मैम। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ और ये कोरोना जब हुआ था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने फेसबुक पर बहुत ज़्यादा ग्रुप्स को एक्सप्लोर किया। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जैसे इंडियंस इन शिकागो, इंडियंस इन सिएटल, इंडियंस इन वाशिंगटन। तो मेरे को किसी ने सजेशन दिया कि उन सारे ग्रुप्स में आप एडअप हो जाओ। वो पब्लिक ग्रुप होती है, उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है और कोई भी पोस्ट कर सकता है। तो ड्यूरिंग द स्टार्ट बहुत ही थोड़ा टफ था क्योंकि लेट नाइट्स पढ़ाना होता था टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से। बट धीरे धीरे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स में मैं ऐड हुआ, अपने आप को मैंने ऐड किया। उसके बाद हमारे पास बच्चे आते गए और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया। मतलब बहुत सारे देश के बच्चे, कुवैत, ओमान, दुबई से लेके अमेरिका और इंग्लैंड, क्योंकि इन लोगों के जो बच्चे हैं, जो एनआरआईज़ के बच्चे हैं या नेटिव अमेरिकन्स भी हैं, उनको भी मैंने पढ़ाया है। साथ ही साथ अभी अमेरिका में जो 3 एग्जामिनेशंस बहुत ट्रेंडिंग होते हैं, वहाँ के हर एक ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों के लिए सपना होता है अच्छा से उसे क्वालिफाई करना, जिसको हम सैट बोलते हैं, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर एक एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे जीआरई, ग्रेजुएट रिकॉर्ड टेस्ट, जिसमें अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक एग्ज़ामिनेशन और होता है ACT, है ना, अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग बोलते हैं। वहाँ में हम बच्चों को टीचर्स की बहुत कंबाइंड टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो मैथ भी पढ़ा सके, साइंस भी पढ़ा सके और इंग्लिश भी पढ़ा सके। मैंने वहाँ के बच्चों को पढ़ाया है। इनफैक्ट सबसे खुशी की बात मेरे लिए यही है कि मैंने नेटिव अमेरिकन से लेके नेटिव इंग्लिश पीपल को भी पढ़ाया और रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। लास्ट परसों मतलब मेरे को 24th को मैसेज आया एक बच्चे का जो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में है, उसका सिलेक्शन हुआ है आर्मी में। वहाँ पे आर्मी जो अमेरिका की होती है उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए SWAB एग्ज़ाम होता है, जिसका पूरा नाम आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी होता है। वहाँ पे बच्चों के लिए वो बहुत ही टफ एग्जामिनेशन कंसिडर किया जाता है। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं, तो बच्चों को जनरली टफ लगता है। तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास अभी भी 5-6 बच्चे SWAB के हैं, जिसमें नेटिव अमेरिकन्स भी हैं और इंडिया के भी है कुछ बच्चे जिनका PR है वहाँ पे। तो बेस्ड ऑन द स्कोर्स दे विल गेट, उनको ना अलग अलग पोस्ट्स ऑफर होती हैं अमेरिकन आर्मी में। तो एक बच्चे का सिलेक्शन वहाँ भी हुआ है। तो ये इसलिए सभी एग्जाम से सर बाहर होते हैं फॉरेन में, और आप उनके साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं? ये सबसे बड़ी बात है जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये इंटरेक्शन मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से और किसी भी एजेंसी के थ्रू मैं इंटरेक्ट करता ही नहीं, क्योंकि वो आपके हार्ड अर्न मनी का कट अपने पास रख के आपको देते हैं। मैं इंटरेक्ट सीधा और सीधा फेसबुक पे ही करता हूँ, दूसरा कुछ नहीं इंटरेक्शन का ज़रिया। फेसबुक इतना बड़ा बाज़ार है जहाँ पे कितने ही बच्चों से या कितने ही लोगों से आप इंटरेक्ट कर लो। बस आपको होना ये चाहिए कि कंटेंट अच्छा डालो और कंटेंट अच्छे से पोस्ट करो, ताकि आपके कंटेंट ही देख के पेरेंट्स आपसे रिवर्ट बैक करते हैं। तो हमारा जो भी है, जो लोग से भी मेरा कनेक्शन है, अभी तक मैं नियर अबाउट 150 बच्चे से ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ ड्यूरिंग सिंस लॉकडाउन।
तो जो भी इंटरेक्शन हुआ है वो सारा का सारा फेसबुक के ज़रिए, वेरियस स्टडी ग्रुप्स के ज़रिए मैंने इंटरेक्ट किया है। और उसके बाद मैं वीडियोस अपने पोस्ट करता हूँ अलग अलग ग्रुप्स में, तो उसको देख के भी बच्चे और पेरेंट्स टर्न अप होते हैं। तो बेसिकली आपका मतलब कहने का ये है कि विदेश में आप सरकारी नौकरी लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं बस जैसे इंडिया में होता है ना, सैनिक स्कूल की एग्जामिनेशन होती है, एनडीए की एग्जामिनेशन होती हैं, तो जो टीचर होते हैं वो प्रिपरेशन करा के उनका रिटन क्लियर करवा सकते हैं, है ना। मैं रिटन क्लियर करवा सकता हूँ, करवाया है इनफैक्ट, लेकिन अब फिजिकल वगैरह मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं नहीं करवा सकता ना। मैं रिटन एग्जामिनेशन, जो कि बहुत बड़ा स्पॉट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग शेड्यूल्स बहुत मैनेज करना होता है, लोगों को जॉब भी करना होता है, तो मैं रिटन एग्जामिनेशन जैसे अमेरिकन आर्मी में जो होने के लिए 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 10 सब्जेक्ट्स, मैथ, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सब कुछ होता है। तो एक बच्चे के लिए आप समझ सकते बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है ये इनफैक्ट। तो सभी में स्कोर करना भी होता है। तो हम जब भी पढ़ाते हैं बच्चों को तो बहुत ही पेशेंस काइंड के साथ पढ़ाते हैं, ताकि उनको ये बर्डन ना लगे कि मेरे से नहीं होगा। अगर उन्होंने मेरे को हायर किया है तो मेरे को ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें मैं रियलाइज़ करवा सकूं कि ये बेटे बर्डन नहीं है, यू कैन ईज़िली डू इट। और अच्छा होता है कि बच्चे 2-2 घंटे भी पढ़ लेते हैं कभी कभी ड्यूरिंग द वीकेंड्स, और बाद में इतने मग्न हो जाते हैं पढ़ने में कि उनको वीकेंड्स भी ध्यान में नहीं होता, वो पढ़ाई पे फोकस करते हैं। 1-2 महीने में उनका अच्छा स्कोर हो जाता है टू बी ऑनेस्ट। अब बाद बाकी नहीं पढ़ने वालों का तो थोड़ा बहुत ही इम्प्रूव होता है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनका इम्प्रूवमेंट बहुत होता है, और ये मैंने देखा है। और इसी से मुझे खुशी हुई है कि बहुत सारे बच्चे, इंडिया के तो बच्चों को पढ़ाता ही हूँ मैं, फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ा के उनको उनके अच्छे कॉलेजेस दिलवाना, उनको अच्छी पोजीशंस, स्पेशली आर्मी में, क्योंकि मैं आर्मी में ही डील करता हूँ, वो दिलवाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका क्या, आपने फेसबुक पे कांटेक्ट नंबर, अपना कोई पेज, इस तरीके की कोई चीज़ हाँ, बना बहुत ही रखी है? अच्छा क्वेश्चन मैम किया आपने। मैं आपको बता दूं, मेरा जो फेसबुक है ना वो 100% ओपन है, पब्लिक है, उस पर कोई प्राइवेसी नहीं लगी हुई है। कोई भी टीचर्स जिन्हें पढ़ाना है, मैंने बहुत सारे टीचर्स का भी हेल्प किया है टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास जो बच्चे आते हैं, जो मेरे पास टाइमिंग नहीं होती या रेट्स कम मिलते हैं मुझे, तो मैं अपने कंसर्न टीचर को पूछता हूँ कि क्या आप पढ़ा सकते हो, आपके पास टाइमिंग अवेलेबिलिटी है। तो अगर उनके पास वो रहती है तो मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ विदाउट टेकिंग द कमीशन एंड ऑल, बिकॉज मैं खुद इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। रही बात फेसबुक पे, तो मेरा सारा कुछ फेसबुक का प्राइवेसी ओपन है। दे कैन फॉलो मी, दे कैन सी कि मैं कौन कौन से ग्रुप में हूँ, मैं कैसे पोस्ट करता हूँ, मैं कैसे, कोई भी पेरेंट्स हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं उनको रिप्लाई कैसे देता हूँ, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि क्या जो नेम क्या है आपकी फेसबुक? मेरे फेसबुक का है आनंद ANAND.16494। आप वो डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे जब, तो सभी को आराम से मिल जाएगी। और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैं अपने मेरे से कैसे पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्यूवर्स को मिल जाएगी। तो सर अगर यहाँ के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, वहाँ पर कई बार कॉलेजेस ढूंढने में भी बहुत परेशानी होती है कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है हमारी स्टडीज़ के लिए। वो डिपेंड्स ऑन, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ से जो बच्चे जाते हैं, इंडिया से जो बच्चे वहाँ जाते हैं स्पेशली स्टडी करने के लिए, तो 95 to 99% बच्चों का तो कॉलेज फिक्स्ड होता है, ठीक है। बट अच्छा कॉलेज जो मिलता है ना, इट्स टोटली बेस्ड ऑन 2-3 एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे GRE होता है, सैट होता है, इसके बेसिस पर बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। तो मैं GRE और सैट की प्रिपरेशन कराता हूँ, रात के 4 बजे तक जगा रहता हूँ, ठीक है। 3-3 बजे तक मेरी क्लास, 4-4 बजे तक क्लास होती है ड्यूरिंग सैटरडेज एंड संडे। तो मैं उसकी प्रिपरेशन करा सकता हूँ, बेस्ड ऑन डैट उनको अच्छा ये मिल सकता है, स्कोर उनका बूस्टअप होगा तो कॉलेजेस अच्छे मिल सकते हैं। बस मैं यही कर सकता हूँ। बाद बाकी मोटिवेट करना, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, कि बच्चे को पेशेंस को बरकरार रखे रहना। क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि बच्चा कोई मॉक टेस्ट देता है, उसमें उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उसमें उसका मैच्योरिटी लेवल डाउन ना हो, राइट। तो उसको बहुत अच्छे से समझना, ये इस पे मैं प्राथमिकता देता हूँ। और इससे होता क्या है कि बच्चे हमारे हमेशा लाइटेड अप रहते कि हमें करना है, अगर मैंने अब किसी को चुना है और मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मोटिवेट करके अच्छे कॉलेजेस के लिए प्रेरित करना, जैसे सिडनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया में अदर पार्ट्स हो गए, जैसे मेलबर्न हो गए, एडिलेड हो गए, यहाँ पे सभी को बच्चों को मैंने पढ़ाया है। मैंने स्टार्ट किया था स्कूल स्टूडेंट से, अब धीरे धीरे ईश्वर की कृपा ऐसी आई कि मैं अब यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेजेस लेवल के मैथमेटिक्स
जिनको ज़रूरत होती है, अलजेब्रा जिनको ज़रूरत होता है, मैं उनको पढ़ाता हूँ। बेस्ट पार्ट मेरे साथ ये है कि मेरी रात में थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए मैं जगता हूँ, तो अमेरिकन स्टूडेंट्स, दुबई के स्टूडेंट्स और सिंगापुर के स्टूडेंट्स ये मेरे लिए कंफर्टेबल हैं, क्योंकि टाइमिंग जोन के हिसाब से। बाद बाकी सैटरडे संडे के लिए मैं 24/7 ऑलमोस्ट ओपन रहता हूँ, ठीक है। 4 से 5 घंटे की नींद होती है सैटरडे और संडे को, बाद बाकी अपना पढ़ाता ही रहता हूँ। सर ये आपने जो है आपने बताया कि आप जागते रहते हैं, तो बच्चे आपके साथ जागते रहते हैं, बिल्कुल पढ़ाई चलती रहती है दिन रात? नहीं, टाइमिंग का डिफरेंस है मैम, टाइमिंग का डिफरेंस है। यूएस के 5 टाइम जोन होते हैं अमेरिका में, मतलब कोई 12.5 घंटा पीछे है, कोई 11 घंटा आगे है, इस तरह से होता है। तो उनके लिए तो दिन ही होता है, वो अपने लिए ज़्यादा कष्ट नहीं करते। बट मैं इंडिया में बेस्ड हूँ, तो मुझे तो उनको पढ़ाने के लिए मुझे तो जगना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए उन लोगों को पढ़ाने का सैटरडे संडे रखता हूँ, ताकि मेरे साथ कंपैटिबिलिटी बनी रहती है। और बाकी कंट्रीज़ के जो बच्चे हैं वो तो आराम से मतलब 10 बजे रात तक उनका काम फिनिश हो जाता है। जैसे दुबई हो गया और कुवैत हो गया, ये सब 1.5 घंटे 2-2.5 घंटे के फासले पर हैं, तो ये आराम से उनके बच्चे उस समय तक पढ़ लेते हैं, और मेरे पास भी टाइमिंग होती है तो मैं पढ़ा देता हूँ। और बाकी मेरा टाइमिंग जो होता है 10 बजे के बाद से स्टार्ट होता है, और इट गोज़ टिल 2 o'clock 3 o'clock, कभी कभी 4 बजे भी, जैसे मैंने आपको बताया सैटरडे संडे। तो ये है ऐसे। सर राइजिंग सन पब्लिक स्कूल है ये मधुबन में, यहाँ जो कल्याण फार्म में लगता है, यहाँ पर भी आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को? मैं लास्ट के 4 ईयर्स से यहाँ पे एसोसिएटेड हूँ, लास्ट के 4 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, हॉस्टल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ मैं। और बाकी जो बच्चे जो फॉरेन के हैं उनको साइंस भी पढ़ाता हूँ, एक्सेप्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी मेरे टेक कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंबाइंड पढ़ाता हूँ। बाद बाकी जो अमेरिकन आर्मी के लिए एंट्रांस के लिए जो एग्ज़ाम होता है, एसवैप टेस्ट, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैं 10 पोर्शंस में से 6 पोर्शंस में पढ़ाता हूँ एक बच्चे को। कोई बच्चा मुझे 6 घंटे पर वीक के लिए हायर करता है, कोई बच्चा मेरे को 10 घंटे पर वीक के लिए भी हायर करता है। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। लास्ट में मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आपके NRI पेरेंट्स whosoever is listening to me right now, I want to tell you all of the guys that if you are really struggling to get this tutor for your genuine students, to be honest, if you are going to hire some teachers from the countries based in which you are based in, it will cost you more amount, right, to be honest. So it's better to hire a Indian teacher, so that connection should be built in that. So मेरे साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि the moment I started this teaching, and since then I have got lots of teachers in my list as well. मैंने बहुत सारे टीचर्स को हेल्प भी किया है, जो मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ मैं सीधा उनको दे देता हूँ विदाउट एनी कमीशन, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आप कोई भी पेरेंट्स आप मेरे को सुन रहे हैं, आपके माध्यम से सुन रहे हैं, और उन्हें किसी भी, चाहे फ्रेंच, स्पेनिश, किसी भी चीज़ सब्जेक्ट की ट्यूटर की ज़रूरत है, तो वो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, तो मैं उन्हें टीचर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। दिस तो बिल्कुल, अगर आप भी जो है अमेरिकन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और किसी भी सब्जेक्ट के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन जो है ये पढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात एक इंडियन है, और वहाँ अगर आपका बच्चा बाहर है और नेटिव अमेरिकन है, कोई फॉरेनर है, सबको ये पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा बेहतरीन पढ़ाते हैं। काफ़ी सालों का इनका एक्सपीरियंस है, और एक बेहतरीन मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा जो है समझाते हैं, बच्चों को बिल्कुल मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग और कोई भी पेरेंट्स या बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है चाहता है कि उसको किसी ना किसी टीचर की ज़रूरत है, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर अपील ये रहेगी आप लोगों से कि आप इस वीडियो को शेयर करें, और उन बच्चों तक तो ज़रूर पहुँचाएं, उन पेरेंट्स तक तो ज़रूर पहुँचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि जो भी बच्चा बाहर है, विदेश में है, या कोई विदेश का बच्चा जिसको आवश्यकता है, वो इसका लाभ उठा सके। अपील यही रहेगी, इस वीडियो को शेयर करते रहे। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।